नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थीं। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थीं। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थीं। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण से उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोलीं, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया। मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा। मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगीं और विष्णु भगवान को पुकारने लगीं। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण से तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो पहले एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगीं। इस प्रकार से 2 साल में 4 11 बुढ़िया माई ने पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस भक्ति की कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने वैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार से गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, सावन मास की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक कुआं था। उसमें एक मेढक और मेढकी रहते थे। एक बार वह दोनों कुएं के अंदर पानी में खेल रहे थे। तभी कुएं पर एक पनिहारिन पानी भरने आई और उसने पानी अपने मटकी में भरा। पानी के साथ उस मटकी में वह मेढक और मेढकी भी आ गए। मेढकी गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा गणेश भगवान का नाम का जप किया करती थी। हमेशा कहती रहती थी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। लेकिन उसकी इस बात पर मेढक को बड़ा गुस्सा आता था। वह हमेशा कहता रहता था कि हमेशा तो उस सूढ़ वाले का नाम क्यों लेती रहती हो, कभी मेरा नाम भी लिया करो। और कभी कभी खूब जमकर झगड़ा भी करता था। वह पनिहारन मटकी को अपने घर ले जाती है और अपने घर पर रख देती है और थोड़ी देर बाद वह चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रख देती है। उस मटकी वाले पानी को गर्म करने वाले बर्तन में पलट देती है और आग जला देती है। अब जैसे ही आग की तपन बढ़ती है तब मेढक मेढकी से बोलता है, मेढकी, मैं तो जल रहा हूँ नीचे से। तब वह कहती है, अच्छा, मैं तो नहीं जल रही हूँ।
मेढकी गणेश जी के नाम का जप शुरू कर देती है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। मेढक थोड़ी देर के बाद फिर से बोलता है, मेढकी मैं तो जल रहा हूँ। तब मेढकी फिर कहती है, मैं तो नहीं जल रही हूँ। चलो आप ऐसा करो, आप मेरी जगह पर आ जाओ और मैं आपकी जगह पर आ जाती हूँ। तब मेढक कहता है, ठीक है। दोनों अपना जगह बदल लेते हैं। मेढकी फिर गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देती है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। मेढक फिर से कहता है, अरे मेढकी मैं तो यहाँ भी जल रहा हूँ। तब मेढकी कहती है, पता नहीं तुम्हारे साथ यह क्या हो रहा है, तुम बार बार जलने लग जाते हो। ऐसा करो, तुम भी गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर दो, क्योंकि मेरे नीचे तो बिल्कुल ठंडा है। तब वह कहता है, मैं तो नहीं लेता हूँ उस गणेश का नाम, तू ही ले, उसका नाम मैं नहीं लूँगा। मेढकी कहती है, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। वह मेढकी फिर से गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देती है। मेढक को ऐसा एहसास होता है कि गणेश भगवान के नाम लेने से मेढकी को आग का असर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तो जल रहा हूँ। अब मेढक भी गणेश भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है और वह भी बोलता है, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। वह दोनों गणेश भगवान के नाम बोलना शुरू कर देते हैं। गणेश जी बछड़े का रूप धारण करके आते हैं और उस बर्तन में लात मार देते हैं, जिससे बर्तन का सारा पानी गिर जाता है। मेढक और मेढकी बाहर निकल जाते हैं। दोनों बाहर आकर उसी कुएं में चले जाते हैं। अब मेढक गणेश भगवान का महिमा देखकर गणेश भगवान के नाम का हर रोज जप किया करता था। इस प्रकार गणेश भगवान का नाम लेने से, कथा कहानी सुनने से गणेश भगवान हर संकट से उबारते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेढक और मेढकी पर अपनी कृपा करी, उनकी रक्षा करी, उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।